हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और इससे पीछे वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आवेशन की विधियां, तीन मुख्य विधियों के बारे में हमने पढ़ा था। घर्षण, चालन, कांटेक्ट या प्रेरण के द्वारा तीनों विधि पढ़ ली। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आगे आवेश का संसूचन, आवेश की जानकारी, आवेश है कि नहीं है पता कैसे करेंगे। तो ये कुछ यंत्र है, विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर और प्रेक्षण धारामापी। इनका काम क्या है? इनका काम यही है बताना है कि वस्तु या कोई तार है, चालक तार, उसमें आवेश है कि नहीं। ये है। तो विद्युतदर्शी कैसी होती है? इलेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रोस्कोप। बनाते कैसे हैं? क्या हम घर पे भी बना सकते हैं क्या? हाँ जरूर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? चलो यहाँ देखते हैं। हम एक बोतल लेते हैं, कांच की बोतल लेते हैं। ये कोई कांच की बोतल है जो पूरी के तरीके से खाली है, खाली बोतल ले ली। अब इसके क्या कराएंगे? ऊपर से खुली होगी तो इसमें एक कारक लगाएंगे। कारक क्या करता है? हवा को अंदर बाहर नहीं होने देता। कारक या आप रबड़ का टुकड़ा रबड़ लगा सकते हो, रबड़ लगा सकते, रबड़ लगा लिया हमने, ठीक है। और फिर हमने एक छड़ लगा दी, एक धातु की छड़। धातु की छड़। आप इसकी जगह तार ले सकते, कॉपर का तार जिसपे कोई पॉलिश ना हो, ऐसा तार लेना। हमने कोई कॉपर का या लोहे का तार ले लिया। अब क्या करेंगे? इतना काम होने के बाद आप करोगे कि इसमें जो हवा है वो आपको बाहर निकालनी है। या तो आप इंजेक्शन काम में ले सकते हो, इंजेक्शन डालोगे और उससे आप हवा को ही बाहर निकालोगे पूरी को, या पहले पूरी को आप मुंह से हवा निकाल के कारक लगा देना। कारक के बाद उसमें छेद रखना उतना कि ये तार जाए, या रबड़ को पतला काट के तार अंदर डाल देना, तार को अंदर डाल। या ये करना, सेटअप अलग करना कारक के ऊपर ऐसे। ये कारक है और आपने तार डाला हुआ, तारे डाला, एल्यूमिनियम फॉइल भी लगानी है या गोल्ड फॉइल। स्वर्ण पत्र या एल्यूमिनियम पत्र आपको लगाना है। यहाँ पे गोल्ड फॉइल ना मिले, एक्चुअल में सोना नहीं लगाना है, फॉइल लगानी है। रोटी पराठा प्लेट देना, सिल्वर फॉइल, उसके दो टुकड़े इतने इतने, एक टुकड़ा ऐसे तार पर से आपने मोड़ लिया तो उसमें क्या करोगे? एक टुकड़ा ऐसे लगा दोगे, दूसरे टुकड़ों को भी पिरो दोगे इसमें। ये तार है, एक फॉइल का टुकड़ा, दूसरे को, दो टुकड़े हो गए, ऐसे लटके रहेंगे। ये दो एल्यूमिनियम के टुकड़े। छोटे, थोड़े लंबे और छोटे। ये हमने सेटअप तैयार कर लिया है। इसके बाद क्या करना है? आपको एक छड़ लेनी है, एक स्केल आती है गोल गोल, वो ले लेना, या अपनी स्केल ले लेना, या पीवीसी पाइप ले लेना, पीवीसी पाइप। उसको किसी कपड़े से रब करवाना। कपड़े से रब करवाओगे तो इस पे आ जाएगा प्लस आवेश, ये आवेशित हो जाएगी, प्लस आवेश आएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इस ढक्कन के पास जो ये तार है इसके पास लेके आएंगे। यहाँ पे कुंडली बनाना, तार वैसे मोड़ के ये कर लेना। फिर क्या करेंगे? छड़ को पास में लेके आएंगे। ये छड़ है हमारी, पास में लेके आएंगे। पास में इसको कांटेक्ट नहीं कराना है, टच करवा देना भी। चलो ये अपने पाइप पे प्लस चार्ज था, हमने टच करवा दिया। अब देखते हैं क्या होगा। तो हमने विधि पढ़ी है 2 नंबर की, स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन, टच करवाने पर, स्पर्श करवाने पर ये प्लस चार्ज है जो इस तार पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तार आवेश है जो अंदर चला जाएगा, तार पे आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि तार पे प्लस आवेश आ गया, तार पे प्लस आवेश आ गया। तार पे आने के बाद जो हमने एल्यूमिनियम के 2 टुकड़े लगाए उन पे आवेश आ जाएगा। जो आपने आवेश दिया वही आवेश आएगा। आपने कौन सी दिया है? धनात्मक आवेश दिया है, धनात्मक पॉजिटिव आवेश है। तो दोनों फॉइलों पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे भी प्लस चार्ज आएगा, इस पे भी प्लस चार्ज आएगा, दोनों पे प्लस चार्ज आएगा। अब हमने ये भी पढ़ा है कि दो समान प्रकृति के आवेश जब पास पास हो तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है।
ये फॉइल का टुकड़ा इधर खिसकेगा और ये वाला इधर खिसकेगा, कोई हवा नहीं होगी, निर्वात अंदर होगा। पूरा नहीं तो कुछ निर्वात तो करेंगे, है ना, उससे हो जाएगा। तो जो हवा नहीं है, ना हवा का प्रेशर है, ना ऐसा कुछ और है। पहले तो ऐसे ही थे, जैसे छड़ पास में ले गए तो जो सिल्वर फॉइल है वो क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करेंगी? क्योंकि इस पे समान आवेश है, यही था। तो इसे पता चलता है कि छड़ क्या हुई, आवेशित हो गई, इस पे आवेश है। आवेश ज्ञात करने का पैरामीटर है ही, आवेश है कि नहीं है। आवेश है तभी तो प्रतिकर्षण हुआ, आवेश नहीं होता तो क्या होता, जैसे लटके थे फॉइल वैसे ही रहती। अब दोनों में प्रतिकर्षण हो गया, एक दूसरे की ओर नहीं, दूर जाएगी, फैलाव होगा इनके मध्य। तो पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हो जाएगी, जैसे हटाओगे फिर ऐसी हो जाएगी, जैसे हटाओगे फिर ऐसे हो जाएंगी, फिर दोबारा टच करोगे तो फिर ऐसी हो जाएगी। ये होगा इसमें। तो ये इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोस्कोपी यही है। क्या काम है इलेक्ट्रोस्कोपी का? बताना कि जो छड़ हमने लिए उसमें आवेश है कि नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में दिया हमने कूलाम का नियम। कूलाम ने एक नियम दिया था, वो आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या नियम दिया था? इन्हें आवेश से संबंधित नियम दिया था। ये नियम कैसा है, उससे पहले हम जानेंगे कि जो न्यूटन ने बताया था कि बल कैसे कार्य करते हैं, दो पिंडों के बारे में उस पर चर्चा करते हैं। तो न्यूटन ने बताया था कि तो जो गोले या कोई भी पिंड हो, कितने भी बड़े हो या कितने भी छोटे हो, इनका द्रव्यमान m है। इसका कैपिटल M और इसका हमने स्मॉल m ले लिया, और कोई r दूरी पे स्थित हो, केंद्र से दूरी कितनी है r, तब इन दोनों के मध्य एक बल कार्य करेगा। वह बल कितना होगा? वह बल होगा इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, कैपिटल M गुना स्मॉल m, तथा दूरी के वृत्त के व्युत्क्रमानुपाती होगा बल। लो बट्टा में r स्क्वायर हो गया, ये इसके समानुपाती होगा, बराबर होगा। समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे ना कांस्टेंट को, तो यहाँ पे आया था g कैपिटल। क्या आया था? g कैपिटल आया था। तो बल बराबर हो गया g m या m1 m2 बोल दो, या कैपिटल M और स्मॉल m बट्टे r स्क्वायर। ये न्यूटन ने दिया था। ये व्युत्क्रम नियम है। व्युत्क्रम नियम की पालना करते हैं। ये किसने दिया था? न्यूटन ने। क्या बताया था कि दो पिंडों के मध्य एक बल कार्य करता है जो आकर्षण का होता है। जो किसका होता है? आकर्षण बल। ये केवल आकर्षण बल होता है। गुरुत्वीय बल भी बोलते हैं। गुरुत्वीय बल बोलो, पृथ्वी द्वारा हम किसी वस्तु पे, जैसे एप्पल गिरा था, न्यूटन के ऊपर गिरा था, तब न्यूटन ने इस फॉर्मूले की इजाद की थी कि ये ऊपर क्यों गिरा है, और क्या कोई बल कार्य कर रहा है क्या? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर कोई बल कार्य कर रहा था, जिसने सेब को अपनी ओर खींचा था। बल का मान भी बताया, हम बल का मान याद कर सकते हैं। यदि हमारे पास दोनों पिंडों का द्रव्यमान हो और बीच की दूरी पता हो कितनी है, तब हम मान, यहाँ पे जी की वैल्यू आई थी, जी बराबर होता है 6.67 गुना 10 की पावर -19। कोई कांस्टेंट राशि है, ये वैल्यू फिक्स है। अब ये नियम आपको पता होना चाहिए इतना। फिर अपने नियम की ओर आते हैं। यहाँ गुलाब ने बताया कि सेम जैसे न्यूटन ने किया था वैसे ही यहाँ होगा। यदि दो आवेश हो, तो हमने मान लिया Q1 आवेश है और दूसरा आवेश हो Q2 आवेश हो, जो r दूरी पे स्थित हो, दोनों r दूरी पे स्थित हो, तब इन दोनों के मध्य बल लगेगा। हम बात कर रहे थे पीछे की क्लास में कि दो बल आते हैं, तो समान प्रकृति के हुए तो दूर जाते हैं, और असमान प्रकृति के तो पास में आते हैं। किस कारण होता है? कोई बल लगता है। बल किसने बताया? कूलाम ने बताया। वो बल कितना होता है भाई? तो कौन सी प्रकृति का होता है? तो हमने पहले पढ़ लिया था, एक तो आकर्षण होता है, दूसरा प्रतिकर्षण होता है। तो कूलाम ने बताया था कि केवल आकर्षण ही नहीं, प्रतिकर्षण भी होता है, दोनों लगते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। बल कितना होगा? बल समानुपाती होगा इन Q1 और Q2 के परिमाण के बराबर होगा। तो Q1 का मान कितना है गुना Q2 का मान कितना है, के बराबर बल होगा, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी कितनी ली है? r, तो वर्ग के
आर का स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 को एक साथ। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर है, साथ में लिख देते हैं। तो F समानुपाती जो बल होगा वो किसके समानुपाती होगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर की समानुपाती होगा। यही कूलॉम का नियम है। कूलॉम ने ये बोला बल है जो समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर की। सेम इसी प्रकार जैसे न्यूटन ने बताया, यही नियम है, इसे हम कूलॉम का नियम बोलते हैं, कूलॉम का नियम। फिर समानुपाती स्थान हटाएंगे तो क्या आएगा, F बराबर, इन्होंने एक कांस्टेंट लिया K, ये एक नियतांक है, विद्युत नियतांक होगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये नियतांक है। यहाँ पे देखो G की वैल्यू आई, G की कोई फिक्स वैल्यू होगी तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, ये नियम लगेगा और सही लगेगा। यहाँ पे K की वैल्यू कौन सी होगी, तो K बराबर होगा log गुणा 10 की पावर 9। K की वैल्यू ये रहेगी, K की वैल्यू ये रहने वाली है। K का मान कितना आता है तो हम बात करें कि यहाँ पे निर्वात है, क्या है, बीच में निर्वात है, यहाँ पे पूरे स्वतंत्र Q1 है Q2 है। तो निर्वात के फॉर्मूला क्या लिखेगा, हम बोलेंगे F बराबर, यहाँ पे K की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। यहाँ वायु निर्वात दोनों के लिए रेट है, तो ये वायु और निर्वात एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है जिस माध्यम में रख रहे हैं उसकी विद्युतशीलता है। यहाँ पे क्या हमने माना है, यहाँ पे माना है निर्वात या वायु है। तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की एक लगभग ये जितनी होती है वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की एप्सिलॉन नॉट हो, एप्सिलॉन नॉट। कोई माध्यम लेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा, जाएगा एप्सिलॉन, मीडियम के लिए, माध्यम के लिए एप्सिलॉन। हाँ, एक दूसरे में यदि यहाँ पे क्या कर दिया जाए, यहाँ कोई माध्यम ले लिया जाए, जैसे मैंने कांच भर दी, कांच की कोई स्लाइड और भी, एक Q आवेश इधर है Q2 आवेश, तो क्या बल के मान में कोई प्रभाव पड़ेगा, कम होगा ज्यादा होगा, सोचो जरा। रुकावट आएगी तब, बीच में क्या है, रुकावट होगी, रुकावट आएगी तो जाहिर सी बात है कब लगेगा, क्या लगेगा, कब। इसकी विद्युतशीलता का मान जो माध्यम है कांच का वो ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा तो इसका मान क्या आएगा, कम आएगा, और बल का मान भी कम आएगा। एप्सिलॉन नॉट जितना ज्यादा होगा बल का मान उतना कम आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F। तो विद्युतशीलता पे बल निर्भर करता है, आवेश से निर्भर करता है, क्या डायरेक्ट कर रहा है, जितना ज्यादा आवेश होगा बल का मान उतना ज्यादा होगा। दूरी पे बिल्कुल कर रहा है, विद्युत के वर्ग के बराबर है। यदि मैं दुगुनी दूरी कर दूं, दूरी को 2 गुना कर 4 गुना प्रभाव पड़ेगा, बल है कम होगा, बल है कम होगा। यही हमारा कूलॉम का नियम है। बल कैसे होंगे, लगेगा कैसे, Q1 है, Q1 का बल लगेगा Q2 की ओर, और Q2 पे बल लगाएगा, एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, वो तो देख लेंगे। धनात्मक तो किस ओर लगेगा उनकी दिशा देख लेंगे। मान लेते हैं धनात्मक है, तब ये कंडीशन है, यदि धनात्मक है तो बल की दिशा इधर होगी, ये धनात्मक है तो बल की दिशा इधर होगी। मान कितना होगा, ये बल Q1 के कारण से Q2 में बल जो लगेगा और Q2 का बल Q1 पे कितना लगेगा, वह बल का मान एक ही होगा, इतना ही बल लगेगा, इतना ही बल, ये बल इतना ही लगेगा, इसके द्वारा बल भी इतना लगेगा, दोनों के बीच में बल है। नियम की परिभाषा भी देख लेते हैं। परिभाषा में क्या है, वही है
कि यह बल समानुपाती होगा Q1 Q2 के और दूरी के वर्ग के इसको समानुपाती होगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल होंगे। बल दोनों आवेशों के परिमाणों के केवल उनका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ये गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही छोटी सी परिभाषा है, नोट कर लो। हाँ, देखने के लिए एक बात और है कि इनके केवल परिमाण होंगे और इसका मात्रक क्या रहेगा, ये कांस्टेंट है। मात्रक क्या रहेगा, तो k का मात्रक मान तो रहेगा 9 × 10 की पावर 9। मान क्या रहेगा, मान निकाल लेते हैं। k को इधर रखेंगे, बल के आगे जैसे गुना में आ जाएगा r स्क्वायर को Q1 Q2 बटा में आ जाएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये दूरी है, दूरी का मीटर और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा, ये बटा में जाए Q1 Q2 तो Q1 और Q2, Q1 का आवेश का मतलब क्या है कूलम, तो नीचे कूलम का स्क्वायर, दो बार आवेश Q1 ये इसका मात्रक रहेगा। और बल का मात्रक पता है बल रहेगा पूरे का। चलो एक उदाहरण लेते हैं कूलम के नियम पर। हमने पढ़ लिया कि कूलम का नियम क्या बोलता है, बल लगता है दोनों के मध्य कितना होगा 9 × 10 की पावर 9 Q1 और Q2 बटे r स्क्वायर, इतना बल लगेगा। तो मान लेते हैं Q1 का आवेश है 1 कूलम और Q2 पे हमने कोई भी मान लिया 3 कूलम मान लिया और हमने बीच की दूरी मान ली मीटर में 1 मीटर बीच की दूरी है। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने के बाद केवल इतना करना है, तो बल बराबर कितना होगा 9 × 10 की पावर 9। ये तो कांस्टेंट k की वैल्यू है, ये दुनिया में फिक्स रहेगा। Q1 की वैल्यू कितनी है, परिमाण कितना है 1 गुना Q2 की कितनी है 3 बटे r कितनी है r 1 का, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर है 1। देखते हैं वैल्यू कितनी होगी, 3 को 1 से किया 3 और फिर 9 से करेंगे तो 3 27 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन, कितना बल लगेगा। तो आवेश कितने होंगे 1 और 3, 1 मीटर की दूरी पे होंगे। यदि दूरी बढ़ा दे तो दूरी बढ़ा दे क्या प्रभाव पड़ेगा, Q1 ये है हमने 3 मीटर कर दिया, कितना मीटर कर दिया 3 मीटर और ये है Q2, ये वही आवेश 1 कूलम और 3 कूलम। तो बल देखते हैं कितना होगा, तो बल हम जानते हैं F बराबर क्या होता है 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2, 1 गुना आवेश तो वही है, बीच की दूरी बदल गई, बीच की दूरी है 3 तो इसका वर्ग का स्क्वायर करते हैं, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर है 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 × 1 3 × 10 की पावर 9। कितना न्यूटन बल लगेगा दोनों के मध्य, दूरी बढ़ा दी कितना देखो, ये F बराबर 3 × 10 की पावर 9 है तो ये 27 × 10 की पावर कितना कम हुआ 9 गुना, कितना गुना, इसे हमें 9 से गुना करेंगे तो 9 गुना हो गया, तो हम दूरी के वर्ग के बराबर बल कम हो जाता है, 9 गुना कम हो गया। इसमें 9 गुना ज्यादा लग रहा था, इसमें 9 गुना कम बल लग रहा है। क्या ये बल जैसे दूरी बढ़ाएंगे और कम लगेगा, हाँ जी कम लगेगा, और दूरी करते तब भी लगेगा बल तो लगेगा, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही हल्का, महसूस भी नहीं कर सकते, अनुभव भी नहीं होगा इतना बल। तो क्या चार्ज पार्टिकल तो बहुत होंगे ब्रह्मांड में, तो क्या सभी पे लगता है क्या ये बल, हाँ सभी पे कार्य कर रहा है, सभी पे कार्य करेगा। दूरी बहुत ज्यादा तो बहुत हल्का है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड या आवेश बहुत पास में है तो वहां पे बहुत भी ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा। तो ये छोटा सा उदाहरण था कूलम के बल के नियम पर। बल की दिशा कैसे, वो हम विद्युत क्षेत्र में पढ़ लेंगे। बल की दिशा इसे मिलाने वाली दोनों रेखा के अनुदिश होगा, या तो इधर होगा या इधर, इस रेखा पे रेखा को आगे बढ़ा देंगे, या तो बल बाहर की ओर लगेंगे या इधर भी अंदर की ओर लगेंगे, इस रेखा के अनुदिश। जो Q1 और Q2 को रेखा को मिला रही है ना, इस रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा। ये बल इधर लग रहा है और इधर या इधर भी लग सकते हैं, वो प्रकृति प्लस है, अंदर क्यों लगेंगे, ये बल इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा।
तो दूरी को जितना बढ़ाएंगे बल का मान उतना कम होगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण है क्या, दोनों बल है, आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण। न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों पर केवल आकर्षण लगता है, वो लगता ही है, केवल आकर्षण होता है, यहाँ पे दोनों पर गति होती है, ये बल है। इसलिए बहुत अच्छा बोलते हैं कि ये दोनों बताता है, आकर्षण भी बताता है और प्रतिकर्षण भी बताता है। तो फिर ये बल तो सभी जगह पाया जाता होगा, वो पाया जाता है परमाणु में, पाया जाता भी, क्यों, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है और प्रोटॉन पे प्लस आवेश है। तो विद्युत बल तो हर जगह ही होते हैं। हाँ, ये है कि दैनिक जीवन में कूलॉम के नियम पे आधारित यह हम देखते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण वेक्टर फॉर्म में। ये बल कार्य कैसे करते हैं, दो बल लग रहे हैं, दोनों आवेश पे दो बल लग रहे हैं, दोनों पे लगाएंगे। तो हमने एक कोई निर्देश तंत्र ले लिया, उसका मूल बिंदु ले लिया 0 या O ले लिया, O यहाँ पे स्थित है, तो O Q1 से कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पे। R1 स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश R1 सदिश, और Q2 R2 दूरी पर स्थित है, दोनों आवेश स्थित है, इनके बीच की दूरी हमने ये मिला दी। इसका स्थिति सदिश कितना होगा, R21। Q1 जब बल लगाया Q2 पे, R21 स्थिति सदिश है। दोनों बल मान लिए Q1 और Q2 क्या है, धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। तो बल कार्य कैसे करेंगे, Q1 Q2 पे बल लगाएगा, वो Q2 Q1 दो बल कार्य करेंगे, Q1 Q2 पे बल लगाएगा और Q2 Q1 पे। तो Q1 Q2 पे बल लगाएगा, उसकी दिशा कैसी, प्रतिकर्षण होगा, तो हम लेते हैं बाहर की ओर की, धक्का लगाएगा Q2 को, कितना बल होगा, F21 बल लग रहा है 2 पे 1 के कारण से। Q2 बल लगाएगा Q1 पे, कितना लग रहा है, F12 बल है 1 पे आवेश 2 के कारण से। दोनों बल देखते हैं कि कैसे हैं। तो जब आवेश Q1 है, आवेश Q2 पर बल, ये बल कूलॉम के नियम से, तो कूलॉम क्या कहते हैं, F बराबर होगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बीच की दूरी, तो स्थिति सदिश है R21, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये सदिश है, तो केवल हम परिमाण लेंगे R21, ये स्थिति परिमाण के लिए मोड में लिख दिया। अब बल एक सदिश राशि है, तो इसकी निश्चित दिशा होगी, दिशा किस ओर है, इस रेखा के बाहर की ओर, इस बीच की दूरी के अनुदिश है, इधर की ओर, तो दिशा होगी R21 के अनुदिश, दिशा तो केप लगा दिया, ये मान लेते हैं। अब दिशा का मान क्या होगा, तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि दिशा बराबर क्या होता है, सदिश वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण। तो R21 की वैल्यू क्या होगी, सदिश R21 बटे R21 का परिमाण, ये होगा। तो R21 की जगह हम लिख दें सदिश R21 बटे उसका परिमाण। तो Q1 Q2 पर लगाना है F बराबर K Q1 Q2 बटे R21, दिशा क्या है, R21 सदिश बटे R21 परिमाण। समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1, जब Q1 आवेश से Q2 आवेश पर बल लगाता है, समीकरण नंबर 1 आ गई। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला विद्युत बल, इसे विद्युत बल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल कितना होगा, F K Q1 Q2 बटे R21 का मोड, ये क्या है, परिमाण है दोनों, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, ये वर्ग होगा, स्क्वायर है और एक ये है, तो घात 3 ही कर देते हैं, समीकरण M को बदलते हैं, तो बल होगा बल बराबर K Q1 Q2 बटे क्या होगा R21, परिमाण है ये का होल है, स्क्वायर है, एक घात, की घात हो गई 3, और दिशा वेक्टर आगे बच गया 2 1। ये समीकरण 1 का रूप है, समीकरण 1 ही है, इतना नोट करो। फिर आगे हम देखते हैं कि बल है जो Q2 Q1 पे कितना बल लगा रही है, विद्युत बल। फिर दोनों बल को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे